नमस्कार दर्शकों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस से देश ही नहीं पूरी दुनिया कहर में आ चुकी है और इसी बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हमारी स्टेट के जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब दिलबाग सिंह साहब हैं। हम लोग इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये कोरोना वायरस के इस कहर से अपने जम्मू कश्मीर वासियों को सेव कर रहे हैं, क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं, इन सब बारे में इनसे डिस्कस करते हैं। जी दिलबाग सिंह जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप तो जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व पे आपदा आई हुई है ये कोरोना वायरस की। तो हमारी जो स्टेट है जम्मू कश्मीर स्टेट, वो ऑलरेडी एक सेंसिटिव स्टेट है, तो दो जगह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो किस तरीके से आप इन मुश्किलात को फेस कर रहे हैं और कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए ये आपने सही कहा कि ये जो इस वक्त कोरोना का जो सब जगह पे इसका जो असर है वो सिर्फ हमारे जहाँ नहीं बल्कि पूरा मुल्क और बहुत सारे दुनिया के मुल्क और इसमें जो है इस वक्त इन्वॉल्व है। और ये एक ऐसी जंग है जिसको सबको मिल कर के लड़ना है। ये अकेले पुलिस, अकेला हेल्थ डिपार्टमेंट, किसी भी एक डिपार्टमेंट के बस की बात नहीं है। और हम लोग जब से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था कि हम लोग जनता कर्फ्यू जहां पर नाफिज करेंगे, तब से लेकर के बल्कि उसके साथ ही हमारा सही मानों से लॉकडाउन का सिलसिला जो था वो शुरू हो गया था। और पब्लिक शुरू में क्योंकि इतना एजुकेटेड नहीं है इन इश्यूज़ को लेकर के कि ये कितना ख़तरनाक तरह का वायरस है जिसका नुकसान हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए और हमारे अपने लिए बहुत ज़्यादा भयानक साबित हो सकता है, उसके चलते लोगों को एजुकेट करना, लोगों को समझाना बजाना, घरों में रखना, ये सब की सब कार्रवाइयाँ एक साथ जो थी वो पूरे ज़ोरों शोरों पे शुरू करी गई। कल तक बहुत हद तक लोग इस बात को समझने लगे हैं कि ये उनकी अपनी सुरक्षा के लिए है और उनको कोऑपरेट करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि अगर वो खुद सुरक्षित हैं, उनका परिवार सुरक्षित है, तभी समाज और तभी मुल्क और देश, बाकी जो सब लोग जो हैं वो सुरक्षित रह सकते हैं। बाकी रही ज़िंदगी की जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका जैसे सेवन, जिनकी ज़रूरतें हैं। दिलबाग जी, मैं आपके पास आऊँगा इस मुद्दे पे। जी दिलबाग जी, जैसा कि हम जानते हैं कि परसों रात को 8 बजे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक को एड्रेस किया और एक ही बात पे जोर दिया कि आप घर के अंदर रहें, घर के अंदर रहें, और फिर बार बार कहा कि घर के अंदर ही रहें। तो जो लोग घर के अंदर नहीं रह रहे उनके लिए भी कोई सख्ती किया जा रहा है? जी, हम लोगों ने बहुत सख्ती करी है। कल शाम तक 218 एफआईआर हम लोगों ने रजिस्टर करी ऐसे लोगों पे जो गवर्नमेंट के अलग अलग तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको वायलेट करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक खुद ब खुद इस बात को समझे कि ये जो लॉकडाउन का सिलसिला है ये किसी वजह से और वजह से नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उनकी अपनी सुरक्षा को ज़रूरी बनाने के लिए है। इस सूरत में लोगों को मानना है, मगर फिर भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो उनके लिए सख्ती करना लाजमी है। हमने सख्ती की है, 218 पर्चे अभी तक लगे हैं। आज का जायज़ा शाम को 8 बजे फिर लेंगे कि आज का क्या रहा। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि पहले दिन के मुकाबले में दूसरे और तीसरे दिन में कंप्लायंस का लेवल बढ़ा है और आज मुझे लगता है कि कंप्लायंस और भी बेहतर होगा, क्योंकि लोग जानते नहीं थे, इसलिए हमारा काम और भी मुश्किल है। इसमें जगह जगह जा कर के लोगों को सर्कल बना के बताना कि सर्कल में रहें, इतना फासला मेंटेन करें। दवाई की दुकान पे भी अगर जाते हैं, फ्रूट और सब्जी की दुकान पे या किराने की दुकान पे भी जाते हैं, वो सिलसिला भी साथ साथ चल रहा है। हमने पुलिस की तरफ से छोटे छोटे क्लिप्स बना करके, लोगों को ऑडियो क्लिप्स बना करके भी पुलिस की तरफ से बताया है कि किस किस तरह के जो एहतियात करने की ज़रूरत है, सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, वो चीज़ें भी हम लोग साथ साथ कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस जितने लीडर्स हैं हमारी ड्यूटी के दोनों तरफ आर पार, उनका भी इस्तेमाल किया है और उनके जो पैगाम हैं वो भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जो आपके जो रिलीजियस कार्यक्रम हैं, ज़रूरी नहीं कि आप भीड़ में जमा होकर के ही उनको कर सकते हैं, उनके बगैर आप अपने घरों में बैठ करके भी अपने कामों को कर सकते हैं। वो चीज़ें जा रही हैं जगह जगह पर और उसका अच्छा असर देखने को मिल रहा है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है दिलबाग जी कि लोगों को ये समझना चाहिए ये कर्फ्यू नहीं है कि कर्फ्यू में डील दी गई 6 से 8 तो जाके बाहर घूमें, ये उनकी अपनी सुरक्षा के लिए है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन दिलबाग जी, एक और अहम चीज़ इसके साथ जुड़ी है कि कुछ लोग जो बाहर से आए हैं हमारे जम्मू कश्मीर में और अपनी आइडेंटिटी को छुपाए हुए हैं और कि भाई हमें क्वारंटाइन में ना जाना पड़े, तो उन पे अगर जो सामने मिल रहे हैं उन पे क्या नकेल कसी जा रही है?
देखिए, बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने पुलिस की तरफ से सिविल एडम के साथ छेड़ा है। जी। अभी तक कोई 1200 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया, अलग अलग जगह जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री या उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आते थे। जहाँ जहाँ पर भी हैं उनको वहाँ वहाँ से निकाल करके लाया गया और क्वारंटाइन में दोनों ही ऑफिशियल में डाला गया और ऑफिशियल के बाद प्राइवेट क्वारंटाइन में भी डाला गया। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को सर्विलेंस में रखा गया। मेरा अपना 300 लोगों का एक बैच ट्रेनिंग करके वापस लौटा 3 दिन पहले। हमने उनको भी अपने यूनिट्स में जाने की इजाज़त नहीं दी। जो ही वो लखनपुर से पठानकोट से इस तरफ आए, कठुआ में हमने उनको क्वारंटाइन कर दिया है। कठुआ में बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर उन लोगों के लिए, बहुत बड़े क्वारंटाइन सेंटर उन लोगों के लिए बना दिए गए हैं जो बाहर से बाकी रियासतों पे जहाँ पर आए, ताकि किसी भी तरह का जो ट्रांसफ़र है वायरस का वो वहाँ से लेकर के आगे ना बढ़े। इस तरह की वो सब चीज़ें जो ज़रूरी हैं ग्राउंड के ऊपर उनको अमल में लाया जा रहा है। क्वारंटाइन डिफरेंट स्टेट से है या डिफरेंट कंट्रीज से है? नहीं, ये क्वारंटाइन जो हम लोगों ने किया है ये अलग अलग स्टेट से, जो जहाँ के रहने वाले लोग अलग अलग जगहों से जो बाहर थे काम पर वो आए हैं। कंट्री से आने वाले लोग बहुत ज़्यादा तादाद में जो थे वो बाई एयर ही पहुँचे। उसमें से बहुत ज़्यादा बच्चे जो बांग्लादेश में पढ़ रहे थे उनकी तादाद एक बहुत बड़ी तादाद थी। उनको जगह जगह पर श्रीनगर में क्वारंटाइन किया गया। अभी भी क्वारंटाइन उनका चल रहा है। उसके अलावा जो बाहर लोग अपने किसी काम के लिए या किसी रिलीजियस उसके लिए बाहर गए थे, कहीं सऊदीया में गए थे, ईरान में गए थे, वो लोग भी वापस लौटे। काफ़ी सख्ती से उनका क्वारंटाइन जो किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली आज एक डेथ हो चुकी है। लोगों को ये समझना चाहिए कि ये मजाक की बात नहीं है, ये बड़ा सीरियस बात है, ये बहुत सीरियस थ्रेट है। समझेंगे नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है, समझेंगे तो इस नुकसान को चेक किया जा सकता है। आज जिसकी डेथ हुई है ये भी देवबंदी के मौलवी थे और कहाँ देवबंद से होकर के दिल्ली में होकर के निजामुद्दीन में, निजामुद्दीन से होकर के सांबा में, सांबा की मस्जिद में जहाँ पर रहे, जहाँ से होकर के श्रीनगर, श्रीनगर हो सकते हैं बांडीपुर। इन्होंने कितनी जगहों पे चक्कर लगाए। अब सब लोगों को तलाश करके उनको क्वारंटाइन के लिए लेके जा रहे हैं। ये हर जगह पर जहाँ जहाँ पर इस तरह का इनका रहना और कांटेक्ट हुआ है, हर आदमी को खतरा है। ये बात समझने की है। इसमें किसी भी तरह की कोताही जो है वो जानलेवा हो सकती है। जी बिल्कुल जी। जिस तरीके से अभी देखा गया कि कश्मीर में ये एक डेथ हुई है कोरोना वायरस से, तो वहाँ का ग्राफ जो है थोड़ा आगे बढ़ा है। तो कश्मीर में क्या किस तरह की एहतियात ली जा रही है? देखिए, कश्मीर में इसके साथ ही 4 लोग ऐसे रात को और आइडेंटिफाई हुए बांडीपुरा के, जो इसी तरह का आगे पीछे घूम फिर के और वापस लौटे थे। वो इन्फेक्टेड हैं, पॉजिटिव हैं। उनके साथ ही हमारी तादाद जो कल तक एक ही लेवल पे सीमित थी, 4, 5, 6 के बीच में आंकड़ा था उनका, कल वो आंकड़ा 11 तक पहुंचा और 11 के साथ उसमें से एक की सुबह डेथ हो गई। तो अब वो आंकड़ा 10 पे है। अभी जो लोग डिटेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी भी छुपा रहे हैं। तो हम अभियान कर रहे हैं गांव के लेवल पे और निचली सतह के ऊपर के लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। वॉलंटरी डिस्क्लोज करें। हमने अपने जो पुलिस के कंट्रोल रूम्स के नंबर हैं वो लोगों को, पब्लिक को लिए उनको इनकरेज किया है कि जो लोग चाहते हैं अनोनिमस कॉल उसके ऊपर करके बता सकते हैं। पिछले 2 दिन से को 200-400 कॉल इस नौबत की आ चुकी हैं, जहां पर लोग खुद इतला देते हैं कि हमारे मोहल्ले में फ़लाँ शख्स जो है कहीं बाहर गया था, वापस लौटा है, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ से जाके आया, मगर हम पुलिस को इतला देना चाहते हैं कि इसको ज़रूर उठा करके पुलिस को इस तरह की इतला जो मिल रही है, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। इसका मतलब यह है कि लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा हद तक अवेयरनेस आ चुकी है। जी 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 सर, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे सब्जी, दूध, राशन का, तो इनके लिए क्या प्रावधान रखा गया है कि कोई कर्फ्यू पासेस दिए गए या क्या है ऐसा कुछ? देखिए, डे 1 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमारे जहाँ से जितनी भी इंस्ट्रक्शन निकली उसमें बार बार ये क्लियर किया गया कि दवाई और बाकी जो एसेंशियल खान पीने का सामान है उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, उसकी प्रोक्योरमेंट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, उसकी आवाजाही के ऊपर किस तरह की पाबंदी नहीं। अगर पाबंदी है तो खरीदते वक्त ये ख्याल रखना है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ना खरीदें, 1 मीटर की फासला मेंटेन करें। 1 नहीं 2 मीटर का फासला है। हम लोग ऐसी दुकानों के बाहर चूने के सर्कल लगा के रख दिए हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर। आने वाले को पता रहे कि जब तक आगे वाला सामान नहीं ले लेता है तब तक मैं अपना सर्कल नहीं छोड़ूंगा। उसी तरीके से जगह जगह बैंकों के साथ और बाकी जो जगह जहाँ पर लोगों का इस तरह का आना जाना ज़रूरी चीज़ों को प्रोक्योर करने के लिए वहाँ पर इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। हम लोग ट्रकों की आवाजाही जो सामान लेके पंजाब की तरफ से या कहीं से आते हैं उसको
इंश्योर कर रहे हैं कि वो ज़रूर आएँ और उसमें कोई किस तरह की रुकावट नहीं है। हमारी पड़ोसी स्टेट्स के साथ भी बात हो रखी है। खाली गाड़ियां जो सामान छोड़ के वापस जा रही हैं उनके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है। दवाइयों के आने जाने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। कुछ एक यूनिट ऐसे सरकार ने उनको लाइसेंस दे दिया है जो सैनिटाइज़र बनाने के लिए, क्योंकि सैनिटाइज़र्स की काफ़ी बड़ी तादाद में ज़रूरत है। उस यूनिट्स में काम करने वालों के लिए भी ऐसा प्रोविज़न कर दिया गया कि वो लोग जाएं वहाँ पर अपना काम कर सकें। इस तरह की और भी अगर कोई चीज़ें ऐड होती हैं टाइम टू टाइम लोगों की सुविधा के लिए, तो पब्लिक के डोमेन में, पब्लिक की नॉलेज में ला दी जाएंगी। ये सारा कुछ जो कर रहे हैं सख्ती भी उन्हीं के लिए है कि उनको घर पे बैठना है, और सामान जो मुहैया कर रहे हैं ये भी उन्हीं के लिए कि घर बैठते वक्त भी उनको खाने पीने का और बाकी ज़रूरी सामान पहुंच सके। और भी कुछ चीज़ें ऐसी करी जा रही हैं, कोई होम डिलीवरी का सिस्टम। एसडीपीओ आरएसपुरा ने हमारे पुलिस की तरफ से एक हेल्पलाइन थाने के अंदर खोल दी। लोग वहीं पर अपना फ़ोन करके कहते हैं कि हमें दुकान से ये सामान लेना, वो है वहाँ पर्ची बन के दुकानदारों के नंबर ले लिए हैं, उनको बता दिया जाता है कि फ़लाँ घर के अंदर आपके सामान की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि ऐसा जहाँ शहर के अंदर भी लोग अपने अपने मोहल्ले के अंदर ऐसा सिस्टम बना लें। कणक मंडी में जहाँ थोक का व्यापार होता है उनको भी बता दिया गया है कि अगर परचून वाले को आपसे सामान चाहिए तो आप उनके आपकी जगह आने की बजाय खुद ही उनको डिलीवर करिए सामान, और आपको जहाँ पर मदद की ज़रूरत है हम आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट्स है हम उनके में रिफाइनमेंट ला रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सिस्टम क्योंकि लंबा समय चलना है, लोगों में बेसब्री ना हो, लोगों को इस बात की चिंता ना हो कि उनका खान पान का सामान उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जितना भी उन चीज़ों को फैसिलिटेट करने की जरूरत पड़ रही है वो हम लोग कर रहे हैं। जी दिलबाग जी, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप पे एक पहले भी बड़ा अहम जिम्मेवारी थी जब यूटी बनी, 370 धारा हटी, 35A हटा, तो आपने उस समय बड़ा बेखूबी से इस चीज़ को संभाला, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी देखा कि कोई एक कैजुअलिटी नहीं हुई, और बड़े अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने काम किया आपकी रहनुमाई में, और उसको बड़े सुचारू रूप से ठीक किया। आज फिर एक मुश्किल की घड़ी आई है, तो किस तरीके से लगता है कि आप इसको किस तरीके से फेस करेंगे? देखिए, हम लोग पूरी तरह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी महकमे जो इस वक्त इस पूरे काम में लगे हुए हैं उनके साथ हैं। दिन और रात हमारी अवेलेबिलिटी है। हमारे हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों के ऊपर और जगह जगह जो क्वारंटीन सेंटर खोले गए, आइसोलेशन सेंटर खोले गए, उनके ऊपर तैनात हैं। और हम ये एश्योर करना चाहते हैं अपने लोगों को कि ये जो मुश्किल का दौर है ये सब मिल करके हम लोग काटेंगे और बड़े अच्छे से ये टाइम गुजर जाएगा। पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, हमारे लोग आपके साथ रहेंगे। जहां आप तकलीफ़ में होंगे आप हमें कॉल करेंगे, हम आपकी सुविधा के लिए आप तक पहुंचेंगे। इसमें पुलिस जो है वो आवाम का हिस्सा है, पुलिस आवाम के साथ है, और हम लोग आवाम को जहां भी हमारी ज़रूरत होगी हम उनकी मदद करेंगे। जी दिलबाग जी, साथ ही में हमारी स्टेट सेंसिटिव स्टेट है, तो दूसरी तरफ से जो मिलिटेंसी का वो है, वो उसको भी क्या सुचारू रूप से ही साथ फेस किया जा रहा है, संभाला जा रहा है? जहाँ तक इस कोरोना वायरस को टैकल करने का, समस्या को हल करने का सिलसिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जहाँ की यूटी के लेवल पे चल रहा है, इसके साथ साथ सुरक्षा के इंतजाम जो है उनको भी अपनी जगह पे पुख्ता रखना वो हमारी जिम्मेवारी है। उसमें किस तरह की कोई नरमी नहीं की जाएगी, वो इंतजाम बराबर चलते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिलबाग सिंह जी, आपने पहले भी यूटी के टाइम बेहतरीन काम किया था और ये प्रूव किया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बहुत कैपेबल है। और आज भी जिस तरीके से अभी 2 दिन हुए, आज दूसरा दिन है, प्रधानमंत्री जी ने जो जनता से अपील की थी कि अपने घरों से ना निकले, वो बड़ा सुचारू रूप से हमारे जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। और दुआ करते हैं कि आगे भी आप अच्छे से काम करें और हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में, हमारे देश में, इवन पूरी दुनिया में ये जो कोरोना का कहर आया हुआ है वो खत्म हो। जी धन्यवाद दिलबाग सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया।